जब क्लैरिटी बहुत महंगी हो और कंफ्यूजन बिल्कुल सस्ता हो गया हो, तो ऐसा होता है कि इंसान बन जाता है एक कंफ्यूजन की मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, हमारा आज का एपिसोड जो इसी बारे में है कि आज की डेट में जो इंसान बन गया है कंफ्यूजन की मशीन। सिस्टम अगर डरा देता है तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर सिस्टम कंफ्यूज कर देता है तो हम कहाँ जाएंगे? घूम जाएंगे और कुछ नहीं। और ऐसा सिस्टम जो पहले डराए और फिर कंफ्यूज करे, उसको कोई नहीं पकड़ सकता भाई। आज हम बात करेंगे उसी सिस्टम की जो किसी को गलत नहीं बना रहा, किसी को गलत नहीं बना रहा, समझो इस बात को, लेकिन घुमा रहा है, चीजों को कंफ्यूज करवा रहा है, अनक्लियर रख रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? कंफ्यूजन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस बात को समझ के देखो और बड़े सिंपल और साफ तरीके से। ज्ञान नहीं है तो आदमी क्या सोचता है कि मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान है। इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का इतना मिक्स हो रखा है, इतनी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अगर मैं आपके सामने कोई एक बात रखूंगा तो आप मेरे को कोई ना कोई ऐसा ज्ञान दे दोगे जो उस बात को गलत साबित कर देगा। फिर जो बात आप रखोगे उसके ऊपर दुनिया का कोई ना कोई ऐसा ज्ञान आ जाएगा जो उस बात को गलत साबित कर देगा। तो समझने वाली बात यह है कि जिसको नहीं पता वो तो बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा पता है, छोटा छोटा पता है, बहुत सारी चीजों का मिक्स हो गया है, उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? कंफ्यूजन कभी भी अपने आप नहीं होता है। कंफ्यूजन का एक डिजाइन होता है, एक तरीका होता है, उसे डिजाइन किया जाता है। समझो इस बात को। सबसे पहले तो उसके डिजाइन में क्या होता है कि तुम्हें आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब तुम्हारे पास आधी इंफॉर्मेशन है, फिर सामने वाला अपना ओपिनियन बोलते हुए उल्टी बात बताता है। समझना इस बात को। और फिर तुमसे कहता है तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो पहला कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होता है कि तुम्हारे पास आधी नॉलेज थी। दूसरा, वहां और कंफ्यूजन बढ़ता है जब सामने वाले बंदे को जो सही चीज बोलनी थी वो उसकी उल्टी बात बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, हालांकि अंदर उसको पता है कि इसका उल्टा उसे सही लग रहा है। ऐसे बढ़ता है कंफ्यूजन। और जब तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो उस कंफ्यूजन की वजह से, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम में ही कमी है, तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा। और सिस्टम बिल्कुल शांति से बैठा बैठा तमाशा देखता रहता है। समझ में आ रहा है? मेरी और इस एपिसोड और इस सीरीज में की गई हर बात तुम अपने आसपास की चीजें देखोगे, जानोगे, समझोगे, सोचोगे तो रिलेट कर पाओगे। कोशिश करके देखो, अगर है हिम्मत तो। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आवाज नहीं है, आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी आवाजें। एक्सपर्ट भी उस बारे में बात कर रहा है, इन्फ्लुएंसर भी उस बारे में बात कर रहा है, मेरा दोस्त भी उस बारे में बात कर रहा है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी उस बारे में बात कर रहे हैं, टीचर भी उस बारे में बात कर रहा है। हर बंदा अपना ज्ञान देने में लगा हुआ है, हर बंदा अपना ज्ञान लेने में, देने में लगा हुआ है। इतना इतना कुछ बोला जा रहा है किसी चीज के बारे में, क्या बताऊं। और जब भी चीजें इस स्तर पर बढ़ेंगी, जब भी हर तरफ से किसी चीज पर आवाजें ही आवाजें आती हैं, तो जो मर जाता है ना वो है सोचना। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उससे जरूरी मैंने आज तक कोई बात नहीं समझी और सुनी। कंफ्यूजन का सबसे गहरा असर किसी एक इंसान की आइडेंटिटी पे पड़ता है। जो ये अलग अलग आवाजें बताती है ना कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम किस साइड हो,
हमारी आइडेंटिटी हमारी है भी कि नहीं। और जब इतनी सारी बातें आएंगी तो क्या ही समझ में आएगा, और जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो सिस्टम ही अपने आप आकर के तुम्हें बताएगा, तुम्हें लेबल लगाएगा कि तुम कौन हो, क्या करना है। पर क्या वो सच में रियल है? क्योंकि एक बार अगर लेबल लग गया ना तो फिर उस इंसान को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सोचो, कंफ्यूज्ड नागरिक, सिटीजन्स कभी भी अपना हक नहीं मांगता। वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी मांगता है, और वो जो सेफ्टी मांगता है उसके बदले में वो सोचने समझने और अपने जीवन की असली क्लैरिटी खो देता है। और जब किसी इंसान की, किसी नागरिक की क्लैरिटी, वो सोच, वो समझ खो जाती है ना, तो ये जो हक है, ये जो राइट है, मेरा हक है, ये सब सिर्फ किताबी बातें और शब्द भर रह जाते हैं। इसीलिए कानून सबके लिए सेम होता है, लेकिन सब पर अप्लाई सेम और बराबर नहीं होता है। हम माने या ना माने, लेकिन हम कन्फ्यूजन को, उस कन्फ्यूजन की स्टेट को इसीलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां कम होती हैं। क्योंकि अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई तो फिर मैं स्टैंड लूँगा, और अगर मुझे क्लियर हो गया तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर मैं स्टैंड लूँगा तो उसके कुछ ना कुछ तो नतीजे, कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेंगे। वो कंफ्यूज रह करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के, पीछे हट के बच जाता है उन सब चीज़ों से इंसान। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है ये सेफ लगती है। क्लैरिटी की जो स्टेट है वो रिस्की लगती है, क्योंकि उसमें जो दिमाग में हमें हमारी खुद सोचने समझने की वजह से जो क्लैरिटी मिली है ना, उसकी वजह से खुद अपने फैसले लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए हिम्मत, उसके लिए चाहिए दम। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन ने कभी भी जवाबों पर, आंसर्स पर जोर नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, विवेक। और विवेक का असली मतलब होता है कि जो जरूरी है और जो शोर हो रहा है, उन दोनों में फर्क कर पाना। समझ पाए? जब विवेक आ जाता है, जब वो क्लैरिटी आ जाती है, तो कंफ्यूजन अपने आप मिट्टी में मिल जाता है। अगर मैं तुमसे कुछ दिल की बात कहूं तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस पल में मुझे तुमसे कोई डिसीजन नहीं चाहिए। इस पल में बस तुम एक चीज देखो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो और क्यों कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि कंफ्यूजन बाहर हर तरफ से आएगा और क्लैरिटी सिर्फ अंदर से आएगी। और अंत में दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि कंफ्यूजन यानी कि गलतफहमी कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल है जो ये बताता है कि अब चुप रहना और सब कुछ सहना बंद करो और देखना, सोचना, महसूस करना शुरू करो। खुद ही निकलोगे दोस्तों कंफ्यूजन से, और खुद ही पहुंचोगे क्लैरिटी तक। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ, एक कदम और बेहतरी की तरफ। तब तक के लिए आप सभी भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर